सभी साथियों का एक बार आपके स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रैक्टिपीडिया पर। दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था क्वेश्चन 1 से लेके 100 तक के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है प्री में उसके आगे का जो पार्ट है उसको हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं। इसमें हम देखेंगे क्वेश्चन 101 से लेके 199 और 200 तक, 200 तक का, 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 200 तक का क्वेश्चन हम करेंगे। तो टोटल मिला के आपका और प्री डीएड और प्री डीएड और प्री डीएड और प्री डीएड यदि आप एग्जाम दिलाने जा रहे हैं तो एक बार इस वीडियो को जरूर देखें और एग्जाम दिलाने जाए ताकि आप क्वेश्चन मार्क करेंगे वो सही मार्क हो। तो यहाँ पे हम चलते हैं यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन की, और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 101 है। निम्नलिखित में से कौन हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा, यहाँ पे ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए पृथ्वी, ऑप्शन नंबर बी यूरेनियम, और ऑप्शन बृहस्पति और ऑप्शन नंबर डी है शनि। जाएगा ऑप्शन आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बृहस्पति। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 102, ऑप्शन नंबर 102 हमारे पास है। गौतम बुद्ध की भाषा क्या थी? ये हमने इससे पहले क्वेश्चन इसको और कर लिया है, ये रिपीट हो रहा है। इसका सही आंसर है पाली। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 103 आप देख पा रहे हैं। पुराना साम्राज्य है चालुक्य, सातवाहन, पल्लव और चोल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके सामने वाहन, सातवाहन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा, पुराना साम्राज्य, सबसे पुराना साम्राज्य के बारे में पूछे तो वो होता है सातवाहन। अगला क्वेश्चन नंबर 104, बर्मा की राजधानी कहाँ है? ऑप्शन हमारे पास है शिलांग, ढाका, रलुंग और कराची। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रलुंग। याद रखिएगा, बर्मा की जो राजधानी है वो है रलुंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105। क्वेश्चन नंबर 105 आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। प्रथम अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। कहाँ पे आयोजित किया गया था? कनाडा में, ब्राजील में, दक्षिण अफ्रीका में, और यह लास्ट है यूराग्वे में। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्राजील में स्थापित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 106 हमारे पास है। एक मिनट वेट करिएगा। प्रश्न नंबर 106 आपके सामने है। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो तिब्बत में जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसको किस नाम से जाना जाता है, ये क्वेश्चन है। ऑप्शन देख लीजिए, सुबनसिर, सांगपो, लोहित और है दिबांग। तो सही आंसर हो जाएगा इसका सांगपो नाम से जाना जाता है जो तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी है उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 107 हमारे पास है। निम्न उपरोक्त में से कोई नहीं, तो सही आंसर हो जाएगा इसका उपरोक्त में से कोई नहीं। जीवाश्म ईंधन पूछा है तो जीवाश्म इसमें कोई नहीं दिख रहा है। अगला क्वेश्चन नंबर 108, उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष है राष्ट्रीय विकास परिषद का, राज्यसभा का, योजना आयोग का और है लोकसभा का। तो सही आंसर हो जाएगा जो राज्यसभा का अध्यक्ष होता है वो होता है उपराष्ट्रपति होते हैं। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 109, निम्नलिखित में से क्या पृथ्वी के घूर्णन का परिणाम है? ज्वारभाटा, कोरियोलिस बल और है गुरुत्वाकर्षण बल और ग्रहण। सही आंसर हो जाएगा कोरियोलिस बल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 110 हमारे पास है। विकास अवतरण प्रक्रिया है, यह विचार संबंधित है। जो विकास अवतरण की प्रक्रिया दिया था वो कौन से विचार से संबंधित है? निरंतरता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा निरंतरता का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 111 हमारे पास है। प्राथमिक शिक्षक के लिए निम्नलिखित में से किसका अध्ययन सर्वाधिक उपयोगी है? खगोलीय विज्ञान, कानून,
बाल मनोविज्ञान और सांख्यिकी। बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 112, बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 विशिष्ट चरण प्रतिपादित किया गया। एरिकलस द्वारा, कोहलबर्ग द्वारा, पियाजे द्वारा, स्किनर द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पियाजे द्वारा। याद रखिएगा, पियाजे ने बच्चों के बौद्धिक विकास से 4 विशिष्ट चरण को प्रतिपादित किया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 113, निम्नलिखित में से किस चरण के बच्चे समूह के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं? सही आंसर है वो हो जाएगा किशोरावस्था में। किशोरावस्था में के चरण में बच्चे अपने समूह के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं, मतलब अपने जो एज वाले लोग हैं उसके साथ समूह बनाते हैं किशोरावस्था में जो बच्चे हैं वो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 114, मस्तिष्क मापन का तात्पर्य। मस्तिष्क मापन का जो तात्पर्य है वो क्या है? मस्तिष्क का चित्र बनाना, बोधात्मा को बढ़ाने की तकनीक, साहसिक कार्य हेतु कार्य योजना, मस्तिष्क की कार्यकलापों का अनुसंधान करना। तो सही आंसर इसका हो जाएगा बोधात्मक को बढ़ाने, उपस्थिति कक्षा की निर्भरता और छात्रों द्वारा पूछे जाना वाला प्रश्न। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है अभिप्रेरित शिक्षण का चिन्ह माना जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा छात्रों द्वारा प्रश्न पूछे जाना। दोस्तों आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो नया वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। और हाँ, आपने हमारे अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 116, निम्नलिखित में से बेमेल छांटिए। बेमेल मतलब इसमें से जो मेल नहीं कर रहा उसको छांटिए बोल रहे। तो कोहिमा, त्रिपुरा, आइजॉल और इम्फॉल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। त्रिपुरा एक जगह है और बाकी सब क्या है अलग, मतलब त्रिपुरा इससे हटके है ये तीनों से, ठीक है, ये इंडिया में है। और कोहिमा, आइजाइल, इम्फॉल इनसे अलग है। तो यहाँ पे बेमेल छांटिए बोले तो बेमेल हम यहाँ पे छांट दिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 117, भूमिका निभानी चाहिए सकारात्मक, नकारात्मक, तटस्थ और सहानुभूति। तो सही आंसर हो जाएगा सकारात्मक जो उसको अभिभावक मतलब एक पेरेंट होने के नाते उसको निभाना चाहिए। नकारात्मक बिल्कुल नहीं होना चाहिए, तटस्थ नहीं होना चाहिए मतलब करो ऐसा नहीं होना चाहिए, सहानुभूति पूर्वक भी नहीं होना चाहिए, मतलब सकारात्मक होना चाहिए बच्चों के भलाई को देखते हुए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 118, शिक्षण की प्रक्रिया में शिक्षा का तबादला हो सकता है, नकारात्मक, शून्य, सकारात्मक, ये सभी। तो इसका सही आंसर आएगा यह सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट करते हैं। पढ़ने की असमर्थता है एक मानसिक विकार, व्यवहारिक विकार, पठन विकार, नाड़ी तंत्र का विकार। इसका सही आंसर हो जाएगा पठन विकार, मतलब बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है तो मानसिक विकार नहीं होगा, व्यवहारिक विकार नहीं होगा, नाड़ी तंत्र का कोई इससे मतलब नहीं है। क्या होगा इसका सही आंसर? पठन विकार। बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है तो पढ़ने में उसको दिक्कत है, तो असमर्थता पढ़ने में है, पठन विकार में है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 120, भारत के उत्तरी मैदान में बृहद क्षेत्र में प्रसारित मृदा है लैटेराइट मृदा, लाल मृदा, काली मृदा और जलोढ़ मृदा। इसका सही आंसर हो जाएगा जलोढ़ मृदा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 121 आपके सामने ये है। दोस्तों आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 121, निम्न में से कौन एक अर्धचालक है? फास्फोरस, कांच, सिलिकॉन और कास्ट। तो सही आंसर हो जाएगा इसका सिलिकॉन। सिलिकॉन एक अर्धचालक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 122, मनसबदारी प्रथा किसके द्वारा लागू की गई थी? ये क्वेश्चन हमने पहले बाबर, जहांगीर और शाहजहां। तो सही आंसर हो जाएगा अकबर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 123, सिंधु सभ्यता का प्राचीन बंदरगाह कौन सा था? तो सही आंसर हो जाएगा
यहाँ पे इसका ऑप्शन देख लीजिए, पहले लोथल, हड़प्पा, सूरकोटरा और धोलावीरा। तो सही आंसर हो जाएगा इसका लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 124, एक खगोलीय इकाई निम्न में बीच औसत दूरी होती है। खगोलीय इकाई निम्न की बीच औसत दूरी होती है। बृहस्पति तथा सूर्य, पृथ्वी तथा सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा, प्लूटो तथा सूर्य। तो सही आंसर हो जाएगा इसका पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को खगोलीय इकाई कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 125, लसिका किससे पचा हुआ तथा अवशोषित वसा का वाह करती है। तो शुद्रांत्र, फेफड़ों, वृक्क और अमाशय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शुद्रांत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 126, क्वेश्चन नंबर 126 है, मानव लाल रक्त कणिका का औसत जीवन काल है 3 से 4 दिन, 120 दिन, 12 दिन, कभी नहीं मरता। तो सही आंसर हो जाएगा 120 दिन। जो मानव लाल रक्त कणिका का जो औसत जीवन काल है वो होता है 120 दिन का, याद रखिएगा, ये साइंस से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 170, पौधे का कौन सा भाग केसर के रूप में उपयोग किया जाता है। इसको हमने इससे पहले भी किया था, वर्तिका था ना, एकाग्र है ना। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो रहा है, मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 128 है, अंतरराष्ट्रीय मजदूर संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। वियना, पेरिस, ज्यूरिच और जिनेवा। तो सही आंसर हो जाएगा जिनेवा। हमने पढ़ा था जब अंतरराष्ट्रीय पद्धति, तो फ्रांस में पेरिस के निकट है ना, ऐसा पढ़े थे कुछ फॉर्मूला। तो यहाँ पे क्या है, जिनेवा में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 129, निम्न में से कौन सा शहर भूमध्य रेखा के निकट है। यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा इसका सिंगापुर। सिंगापुर जो है भूमध्य रेखा के निकट में है। आप ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं इतना बाकी, लेकिन आपको बाकी ऑप्शन से कंपेयर नहीं करना है, सीधा आपको आंसर पता होना चाहिए सिंगापुर। पुर, पुर। अगला क्वेश्चन है, आपके पास दिख रहा है, इनमें से किसे तालाबों में और कुआं में छोड़ने से मच्छर पर काबू पाने में सहायक होता है। तो सही आंसर है यहाँ पे इसका गम्बूसिया मछली। गम्बूसिया मछली इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 131, निम्न में से अंडे देता है और बच्चे भी सीधे नहीं जानता। क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, निम्न में से अंडे देता है, सीधे नहीं, बच्चे को सीधे नहीं जानता। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा इसका इचिडना। इचिडना जो है अंडे देता है और अपने बच्चे को सीधे नहीं जानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 132, ओंकारेश्वर योजना निम्न में से किस नदी से संबंधित है। ऑप्शन आपके पास है नर्मदा, चंबल, भीमा और तापी। सही आंसर हो जाएगा इसका नर्मदा नदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 133, कौन से मुगल साम्राज्य के शासनकाल में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की। अकबर, औरंगजेब, शाहजहां और जहांगीर। तो सही आंसर हो जाएगा जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 134, आमतौर पर सोडियम बाइकार्बोनेट को क्या कहा जाता है। वॉशिंग पाउडर, सोडा एश, ब्लीचिंग सोडा, बेकिंग सोडा। तो सही आंसर हो जाएगा इसका बेकिंग सोडा। जो सोडियम बाइकार्बोनेट है वो बेकिंग सोडा का ही नाम है। अगला क्वेश्चन हो नंबर 135, क्रीमिया अब इसका भाग है। जो क्रीमिया है वो किसका भाग है। अभी हाल ही में अभी युद्ध हुआ था, आपने देखा था। तो जो रूस है उन्होंने सही आंसर है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा रूस। मतलब क्रीमिया भी किसमें चले गया है, रूस में चले गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखते हैं, नंबर 136 आपके पास है। 36 आपके पास है, यहाँ पे देख पा रहे हैं, निम्न में से कौन सा विधि व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपण विधि नहीं है। तो इसमें से देखिए शब्द साहचर्य परीक्षण, उसके बाद दिया हुआ है पूर्ति परीक्षण और पूर्ति परीक्षण और पूर्ति परीक्षण और पूर्ति परीक्षण अवलोकन। तो सही आंसर इसका हो जाएगा अवलोकन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 137, निम्न में से कौन सा कुसमायोजन का लक्षण चबाना या नाखून चबाना या काटना, अपने सहपाठियों से लड़ाई झगड़ा, सांवेगिक परिपक्वता, हकलाना। तो सही आंसर इसका हो जाएगा सांवेगिक परिपक्वता।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 138, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? यहाँ पे ऑप्शन दिया है निरंतरता का सिद्धांत, विशिष्ट से सामान्य क्रिया का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत और विभिन्नता का सिद्धांत। तो सही आंसर इसका हो जाएगा विशिष्ट सामान्य क्रियाओं का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 139, कौन सा वृहत हड़प्पाई स्थल हरियाणा में स्थित है? तो सही आंसर इसका हो जाएगा राखीगढ़ी। राखीगढ़ी याद रखिएगा, वृहत हड़प्पाई स्थित है, हरियाणा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के हौज खास क्षेत्र में चोर मीनार किसके द्वारा अलाउद्दीन खिलजी, अकबर, फिरोज शाह तुगलक। तो सही आंसर हो जाएगा इसका अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाई गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 140, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय सेना का आदर्श वाक्य है? भारतीय सेना का आदर्श वाक्य आपको याद होना चाहिए। इसका सही आंसर हो जाएगा स्वयं से पहले सेवा। मतलब स्वयं को पहले हमको नहीं देखना है, पहले हमको सेवा को प्राथमिकता देना है। ये इंडियन आर्मी का आदर्श वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 142, एक लालटेन में तेल बाती में किसकी विशेषता के कारण चढ़ता है? मतलब जो चिमनी होता है या लालटेन होता है आपके घर में, उसमें जो बाती से जो तेल है वो कौन सी विशेषता कारण ऊपर चढ़ता है? दाबांतर, श्यानता, घनत्व और पृष्ठ तनाव। तो सही आंसर हो जाएगा इसका पृष्ठ तनाव के कारण वो जो तेल है बाती में ऊपर चढ़ता है और हमको रोशनी देता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 143, मेटा भाषाई जागरूकता क्या है? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा भाषा के बारे में सोचने और बात करने की क्षमता। मेटा भाषाई जागरूकता क्या है? भाषा के बारे में सोचने और बात करने की जो क्षमता है उसे मेटा भाषाई जागरूकता कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 144, आविष्कार वर्तनी क्या है? आविष्कार वर्तनी। तो मैं सीधा डायरेक्ट इसका आंसर बताता हूँ आपको। इसका सही आंसर हो जाएगा, फिर से एक बार देख लेते हैं, आविष्कार वर्तनी क्या है? तो इसका सही आंसर है बच्चों की वाक पटुता को बढ़ाता है, बच्चों की बोलने के तरीके को बढ़ाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 146। क्वेश्चन नंबर 146 आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, देखिए, भारत और श्रीलंका को जोड़ने वाले सेतु का क्या नाम है? तो यहाँ पे दिया है विक्टोरिया सेतु, महात्मा गांधी सेतु, गोल्डन गेट सेतु और यहाँ पे लास्ट है एडम्स सेतु। तो सही आंसर हो जाएगा इसका गोल्डन गेट सेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 147। क्वेश्चन नंबर 147, पल्लव वंश आंसर हो जाए, इसका सही आंसर हो जाएगा तिरुचिरापल्ली। तिरुचिरापल्ली इसका करेक्ट आंसर है। पल्लव वंश की जो राजधानी थी वो है तिरुचिरापल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 148, कुषाण साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? कनिष्क, वशिष्ठ, वीमा और कुजुल। तो सही आंसर हो जाएगा इसका वशिष्ठ, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 149, पहला अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ? सही आंसर हो जाएगा इसका ब्राजील। ब्राजील में पहला अंतरराष्ट्रीय जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ वो ब्राजील में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 150, निम्नलिखित में से बेमेल की पहचान करें। कोहिमा, त्रिपुरा, आइजल और इम्फाल। इसको हमने इससे पहले वीडियो में किया था, तो इसका सही आंसर है त्रिपुरा, याद रखिएगा। नेक्स्ट की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 151। दोस्तों आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन है नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने की परिणाम होता है? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा इसका कोरियोलिसिस बल। ये भी हमने पहले कर चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस एक राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल सर्वाधिक है? गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश। तो सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 151, निम्नलिखित देश में किस देश की अंतरराष्ट्रीय सीमा भारत से नहीं जुड़ती? तो ये भी क्वेश्चन हमने किया था इससे पहले वीडियो में। श्रीलंका का है, वो नहीं जुड़ता क्योंकि श्रीलंका समुद्री तट से थोड़ा सा आगे, मतलब हमको समुद्र पार करके जाना पड़ता है, क्योंकि वो भारत से जुड़ा हुआ नहीं है, बाकी भारत की सीमा से लगा हुआ है। तो श्रीलंका इज ए राइट आंसर।
अगला क्वेश्चन है, बिंबिसार और अजातशत्रु संरक्षक थे। बिंबिसार और अजातशत्रु जो थे वो किसके संरक्षक थे? इसमें आएगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है, क्योंकि वो बौद्ध धर्म की संरक्षक थे। याद रखिए कि यहाँ पे जैन धर्म, शैव धर्म, वैष्णव धर्म दिया है, तो इनमें से कोई नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन है 155, शंकराचार्य ने निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का प्रचार किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अद्वैत्व। अद्वैत्व का प्रसार शंकराचार्य ने किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 156, डूरंट कप किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन, फुटबॉल, टेनिस और क्रिकेट। तो सही आंसर हो जाएगा फुटबॉल। डूरंट कप जो होता है वो फुटबॉल में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 157, हंसने वाली गैस है। ये तो हमने इससे पहले भी इस क्वेश्चन को किया है। हंसने वाली गैस होता है नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 158, संयुक्त राष्ट्र संगठन के सदस्य देशों की कुल संख्या है? तो ऑप्शन है 190, 191, 195, 193। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 193। बच्चों को कैसे सिखाया जाता है? उन्हें संगीत सुनाकर, उन्हें कहानियां सुनाकर, उन्हें भाषा का शिक्षा देकर, उन्हें खेल पद्धति द्वारा भाषा शिक्षा देकर। तो यहाँ पे सही हो जाएगा उन्हें कहानी सुनाकर बच्चों को सिखाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 160, यदि कोई छात्र दिए गए प्रश्न का उत्तर न दे सके तो हमें क्या करना चाहिए? तो सही आंसर देख लेते हैं। यहाँ पे ऑप्शन आप पढ़ ही पा रहे हैं, शिक्षक को अन्य छात्रों को पूछना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 161। क्वेश्चन नंबर 161 आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, छात्रों के लिए विद्यालय में शैक्षणिक प्रवास अनिवार्य है, क्यों? छात्रों को सीधे संपर्क में विभागीय ज्ञान मिलता है, छात्र प्रवास में खुश रहते हैं, छात्रों के लिए अध्ययन एक बोझ माना जाता है और छात्र प्रवास में आनंदित होते हैं। तो इसका मतलब भाई हम हॉस्टल में क्यों रहते हैं? हॉस्टल में रहते हैं ताकि हम विभागीय ज्ञान से संपर्क में रहे, सीधे संपर्क में रहे। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लेते हैं। एक अच्छा शिक्षक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपनी आंखें वर्गखंड के सभी छात्रों पर रखेंगे। एक अच्छा शिक्षक जो होता है वो अपनी आंखें बच्चों पर टिका के रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 164, आप एक कमजोर छात्र को कैसे पढ़ाएंगे? कोई बच्चा बहुत ही ज्यादा कमजोर है तो उसको कैसे पढ़ाएंगे? आपके सामने ये ऑप्शन दिख रहा है, मैं आपको सीधे सही आंसर बताता हूँ। सही आंसर से उन्हें अलग से समय देकर पढ़ाना चाहिए, मतलब उनके लिए क्लास के बाद एक अलग सा टाइम टेबल या शेड्यूल करके उसको पढ़ा सकते हैं, तो वो अच्छे से। अगला क्वेश्चन है 165 नंबर, छात्रों के शिक्षण में नैतिक शिक्षण का क्या महत्व है? इसका सही आंसर हो जाएगा चरित्र के विकास के लिए नैतिक शिक्षण जरूरी है। चरित्र के विकास के लिए नैतिक शिक्षा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। दोस्तों अभी तक हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिया है। अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन चल रहा है अभी। क्वेश्चन नंबर 166 आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, छात्रों के शैक्षणिक भ्रमण के लिए ले जाते हैं इसलिए कि हम बच्चों को शैक्षणिक भ्रमण जो एजुकेशन ट्रिप्स है उसमें ले जाते हैं। क्यों ले जाते हैं? इसमें ऑप्शन दिया है अध्ययन बोझ के रूप में नहीं समझा जाए, छात्र आनंद ले सके, छात्र इससे ज्ञान प्राप्त कर सके, छात्र के माता पिता संतुष्ट किया जा सके। तो इसका सही आंसर हो जाएगा छात्र इससे ज्ञान प्राप्त कर सके। कहने का मतलब यह है जब हम उनको एजुकेशन ट्रिप पर ले जाते हैं तो बच्चों को बाहरी नॉलेज का भी ज्ञान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 167, निम्नलिखित में से कौन सा घाटे की वित्त व्यवस्था का एक लक्षण है? तो इसका सही आंसर देख लेते हैं, सरकार भारतीय रिजर्व बैंक में से धन उधार लेती है, ठीक है, तब वो घाटे की व्यवस्था का एक लक्षण है जब सरकार जो भारतीय रिजर्व बैंक है उससे उधार में पैसा लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 168, राज्यपाल का शासन अवधि कितने समय का होता है? 3 वर्ष, 6 वर्ष, 4 वर्ष और 5 वर्ष। तो सही आंसर हो जाएगा 5 साल के लिए होता है। अगला क्वेश्चन है 169, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा कहाँ स्थित है? जो सबसे बड़ा मरुस्थल वो सहारा है और वो कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अफ्रीका में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 170, गोबर गैस का मुख्य रूप से कौन सा घटक है? इसका सही आंसर हो जाएगा मीथेन का।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 171। निम्न में से सभी पौधे से उत्पन्न होने वाले उत्पाद हैं सिर्फ एक को छोड़कर। तो क्या है एक को छोड़कर, वो देख लेते हैं, सिल्क। सिल्क जो पौधे से उत्पन्न नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 172। निम्नलिखित में से कौन एक संयोजी ऊतक नहीं है? शहद, अस्थि, वसा, मय ऊतक, एरिओलार ऊतक और हृदय मांसपेशी। तो सही आंसर हो जाएगा वसामय ऊतक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस वैज्ञानिक ने गति के नियम दिए थे? गैलीलियो, बायल, आइंस्टीन और न्यूटन। तो गति के नियम तो हम जानते ही हैं, किसने दिया था? आइंस्टीन ने दिया था। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 174। पसंदीदा आवाज की अनुभूति है? प्रेम, संगीत, धर्म प्रचार और सत्संग। तो सही आंसर हो जाएगा संगीत। संगीत बहुत ज्यादा पसंद किए जाने वाला एक आवाज है, जो कि विश्व में लगभग 80 से 90% लोग संगीत सुनना पसंद करते हैं। अगला क्वेश्चन है, पंजाब में गेहूं किस महीने में बोया जाता है? तो हमारे पास सीधा आंसर देखते हैं, अक्टूबर महीने में। कौन से महीने में? अक्टूबर महीने में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 176। पाठ्य चर्चा का महत्वपूर्ण अंग है? इसका सही आंसर हो जाएगा दृश्य कला। पाठ्य चर्चा का जो महत्वपूर्ण अंग है वो दृश्य कला होता है। क्वेश्चन नंबर 177। मजाकिया गतिविधि है? मुखौटा, नृत्य, रंगशाला, संगीत। इसका सही आंसर हो जाएगा मुखौटा। मतलब मुखौटा लगा के मजाक किया जा सकता है और एक गतिविधि है एक, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कितने साल के बच्चे समान चित्र बनाने के लिए वृत्त एवं रेखाओं को जोड़ना शुरू कर देते हैं? 4, 2, 3, 5। तो सही आंसर हो जाएगा इसका 3 साल के बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 179। प्राथमिक रंग कहलाते हैं? लाल, पीला, नीला, उपयुक्त सभी। तो सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। इसको हमने पहले भी देखा था। और 180 नंबर का क्वेश्चन है, पदार्थ की अनुभूति कहलाती है? बनावट, आकृति, स्थान और उपयुक्त सभी। तो सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। दोस्तों, हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, आप देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया। सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं बिगड़ने वाला, सब्सक्राइब करिए। अगला क्वेश्चन जो आप देख पा रहे हैं वो है, ढोल का संबंध किस राज्य से है? बंगाल, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र। तो सही आंसर हो जाएगा पंजाब। पंजाब में ढोल बजाया जाता है। वैसे तो सभी राज्य में बजाया जाता है, लेकिन अधिकांश ढोल पंजाब से ही संबंधित है। अवाध का अर्थ है? अवांध का अर्थ है ढका हुआ, गिरा हुआ, चिपटा, खुला हुआ। इसका सही आंसर हो जाएगा ढका हुआ। अवांध मतलब ढका हुआ, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 183। भारत में प्रचलित तंत्र वाद्य यंत्र का स्थूल रूप से कितने भागों में विभाजित किया गया है? 4, 3, 5 और 6। तो सही आंसर हो जाएगा 4 भागों में विभाजित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 184। चले धान काटे धनिया जल्दी चलना, यह कहाँ की प्रथा गीत है? तो इसका सही आंसर है बिहार का। याद रखिएगा, चले धान काटे धनिया जल्दी चलना, यह बिहार का प्रसिद्ध प्रथा गीत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 185। सृजनात्मक कला के रूप में समाहित किया जाता है? नाटक को, नृत्य को, संगीत को, उपयुक्त सभी। तो सही आंसर आ जाएगा उपयुक्त सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 186। दृश्य कला के मौखिक सिद्धांत है? परिदृश्य, सामंजस्य, संतुलन और सभी। तो सही आंसर है सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 187। मानव ने सबसे पहले किसका प्रयोग आरंभ किया? सोना, निकिल, लोहा और पत्थर। तो आप सभी जानते हैं पत्थर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 188। पेंसिल बनता है? पेंसिल किससे बनता है? जानते ही हैं, ग्रेफाइट से बनता है। तो ऑप्शन नंबर सी, बिना ऑप्शन देखे आप बता सकते हैं ग्रेफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 189। पेस्टल माध्यम का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया? जीन पियाजे ने, लियोनार्डो ने, क्रो एंड क्रो ने, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा लियोनार्डो दा विंसी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 190। अन्वेषण का मूलाधार है? सुनना, अनुकरण करना, आत्मसात, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा अन्वेषण करना मतलब इनमें से, अन्वेषण करना मतलब इनमें से कोई नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 191। 191 हमारे पास है, स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाला कारक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि शिक्षा एवं साक्षरता भी नहीं है, भौतिक पर्यावरण भी नहीं है, आमदनी और सामाजिक स्थिति भी नहीं है इसको प्रभावित करने वाले कारक। प्रोजेक्ट विधि प्रस्तुत किया जाता है इकाई के मध्य, इकाई के आरंभ में, इकाई के अंत में और इकाई में कोई नहीं। तो प्रोजेक्ट जब बनाते हैं बच्चे तो कब यूज करते हैं? इकाई के अंत में, जब पढ़ लेते हैं पूरा उसके बाद ही प्रोजेक्ट बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों
की शैली या कार्य की विधि को लिखने के लिए अभिष्ट कार्यों को कहते हैं। प्रोजेक्ट, पोर्टफोलियो, श्रेणी प्रणाली, पैमाना और जांच सूची। तो इसको क्या कहते हैं? पोर्टफोलियो कहते हैं। क्या कहते हैं? पोर्टफोलियो। याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 194 पोर्टफोलियो से क्वेश्चन आता ही है। और सर्वाधिक ऊर्जा उत्पादन आहार है, ये तो पढ़ चुके हैं, अनाज। पहले वीडियो में हमने देखा था। 195 देखिए यहाँ पे, पेयजल का मुख्य साधन है नदियां, कुआं, तालाब, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि पेयजल का मुख्य साधन क्या है? मुख्य साधन नदियां से, कुआं से, तालाब ये नहीं है। पेयजल तो हमारे पास जो है, जो पानी होती है हैंडपंप से, और जो समुद्र के पानी है जो आती है, उसे हम यूज करके करते हैं। अगला बढ़ते हैं 196 में देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछा था वो मुख्य पूछा गया था, इसलिए वहां पे नहीं आएगा वो, है ना, याद रखिएगा। निम्न में से कौन सा घटक बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए महत्वपूर्ण है? तो संपूर्ण विकास के लिए महत्वपूर्ण है, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि स्वास्थ्य, विद्यालय, पर्यावरण, शारीरिक शिक्षा, चिकित्सा देखभाल। अब यहाँ पे वो है संपूर्ण विकास, इतने से काम चलने वाला नहीं है, है ना। तो इसमें और मतलब किसी एक को लेंगे तो काम चलेगा क्या? नहीं चलेगा। तो हमको पूरे को लेके चलेगा, तभी बच्चों का संपूर्ण विकास होगा। और बहुत कुछ इसमें ऐड किया सकते हैं, लेकिन हमारे पास 3 ऑप्शन दिया है, तो इनमें से सभी इसका सही आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार का स्वास्थ्य जीवन में देखभाल एवं साझेदारी के संबंधों को आवृत करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शारीरिक स्वास्थ्य है। शारीरिक स्वास्थ्य सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 198, कारक जीव जिसका प्रभाव नहीं पड़ता कि लोग स्वस्थ या अस्वस्थ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मातृभाषा। क्वेश्चन नंबर 199 देख लेते हैं, 1940 ईस्वी में आया। अभी हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 200, पर्यावरण का अंग है घर, मेला, मैदान। तो सही आंसर हो जाएगा सभी। घर भी है, मेला भी है, मैदान भी है। तो दोस्तों, हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और अपने दोस्तों को